चलिए आपको तापमान बता देते हैं कि कहां पर किस तरह के हालात हो, और ये आप समझिए कि लोगों की परेशानी कितनी बढ़ने वाली है। कुछ लोगों को तो ये बहुत राहत वाली बात लग रही होगी, लेकिन लेह लद्दाख में देखिए -9 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। दूसरी तरफ गुलमर्ग, जहां लोग ज्यादा तादाद में घूमने के लिए जाते हैं, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में -2 डिग्री सेल्सियस है। कितनी ठंड होगी समझ लीजिए। आप शिमला हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो 7 डिग्री सेल्सियस है। थोड़ा सा आराम है, लेकिन ठंड यहां भी कड़ाके की है। और टिहरी उत्तराखंड में देखेंगे 5 डिग्री सेल्सियस है। हवाएं चल रही हैं, गला देने वाली हवाएं चल रही हैं। अब यहां पर गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा ठंडा इस वक्त देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी श्रीनगर से अशरफ वानी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, देहरादून से अंकित शर्मा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंकित, आपके पास आएंगे, लेकिन जरा अशरफ आप बताइए कि वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं। मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो चला है। बिल्कुल हिमांशु, दरअसल दिक्कत इस बार इस वजह से है कि ये खुश्क ठंड है। कोई बर्फबारी नहीं हुई, पिछले 1 महीने से कोई बारिश नहीं हुई, लेकिन ठंड से लोगों को कोई राहत नहीं है, जिसको सूखी ठंड बोला जाता है। न सिर्फ ये जो है लोगों की हड्डियां जो है पूरी तरह से प्रभावित कर रही है ठंड, बल्कि साथ ही साथ अब इससे जो वायरल बीमारियां होती हैं, जैसे खांसी जुकाम, वो भी अब आम होने लगा है पूरे कश्मीर में। तो लोग उससे भी चिंतित है। और दूसरी चिंता जो है लोगों को ये है, क्योंकि कश्मीर में जितने भी पानी के साधन हैं वो या तो नदी नालों से आते हैं या फिर झीलों से आते हैं, लेकिन पानी जमने के साथ पहाड़ों पर जो है अब इन नदी नालों का जो जल स्तर है वो भी हाँ। काफी घट गया है और लोगों को पीने की पानी की कमी हो रही है। और हाँ। पाइपें भी जो है कई जगहों पर जम गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन यही लोग अब दुआ कर रहे हैं कि बर्फबारी हो, ताकि एक तो मौसम में स्थिरता आए, जो ये वायरल बीमारियां फैल रही हैं, खांसी जुकाम, इससे निजात मिले। और तीसरी तरफ से बहुत जरूरी होती है सर्दियों की बर्फबारी कश्मीर में किसानों के लिए, क्योंकि पूरे साल भर जो है चलिए, यानी ये सभी माना जा रहा फसलों है कि के लिए। बर्फबारी की उम्मीद यहां की जा रही है कि जल्द से जल्द बर्फ गिरे और थोड़ा सा राहत यहां पर मिले। अंकित जुड़े हुए हमारे साथ। अंकित, देहरादून में क्या हालात हैं इस वक्त? हिमांशु, देहरादून में अभी इतनी सर्दी का आगाज नहीं हुआ है। हालांकि हाँ। दिन के समय में जितनी गर्मी पड़ रही है, रात के समय में उतनी सर्दी बढ़ती जा रही है। और जैसे कि कश्मीर से अशरफ हमें बता रहे थे कि सूखी ठंड की वजह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसी तरीके से देहरादून में भी देखा जाए या जो बाकी मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी सूखी ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम एक बारिश होनी चाहिए। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटे मौसम शुष्क रहने वाला है और उसके बाद थोड़ी तब्दीली देखी जा सकती है। इसके साथ पहाड़ी क्षेत्रों में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 5 डिग्री जा रहा है। वहीं हायर ऑल्टीट्यूड में जाएं या केदारनाथ बद्रीनाथ की अगर हम बात करें तो -11 से लेकर -14 डिग्री टेम्परेचर है। हर्षिल में भी काफी कम टेम्परेचर है और शीतलहर की वजह से वहां पर लोगों को समस्या हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और शीतकालीन यात्रा शुरू हो चुकी है, तो यात्री भी कम संख्या में लेकिन पहुंच जरूर रहे हैं। तो इसके साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है वहां आने वाले दिनों में पाला भी पड़ेगा, कोहरा भी देखने को मिलेगा। और इसके साथ जो अभी जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री तक जा रहा है, वहीं तो पहाड़ी इसलिए ये क्षेत्रों कहा में जा 5 रहा है डिग्री कि तक जा रहा लोग है। थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने अपने परिवार का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे वक्त पर ही बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।